दिस इज कुणाल हियर इज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट चेन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि चेन रूल किसी भी क्वेश्चन में कब और कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चेन रूल्स किस क्वेश्चनों में अप्लाई किया जाता है, फिर हम समझेंगे इसे कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं हम चेन रूल को कहाँ और कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है वह कॉस एक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं साइन का जो डेरिवेशन होगा वह कॉस एक्स होगा। परंतु इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करें और इस क्वेश्चन के जगह पर हम इस एक्स की जगह पे कुछ और डाल दें। अगर हम आपसे पूछें हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन अंडर रूट अंडर 10x का, तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन इसी मेथड से तो सॉल्व होंगे, बशर्ते यहाँ पे x की जगह पे आपको अंडर रूट अंडर 10x गिवन है। तो सबसे पहले हम इस रूट अंडर 10x को x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी सहायता से फिर हम इसके डिफरेंशिएशन को करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है, उसी तरह साइन रूट अंडर 10x का भी हम डेरिवेशन निकालेंगे इसी फॉर्मूला की सहायता से। परंतु एक्चुअल में क्या ये x के इक्वल है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ही हम चेन रूलों का यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पलों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें आपको पता है रूट अंडर एक्स का या ई पे पावर एक्स का आप जानते होंगे डेरिवेशन जो होता है ई पे पावर एक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेशन पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन का डेरिवेशन अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक ही फॉर्मूला पे सॉल्व तो होंगे, बशर्ते यहाँ पे एक्स था, यहाँ एक्स जगह पे हम एक्स स्क्वायर देख पा रहे हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स के टर्मों में या लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, तो इसी फॉर्मूला की सहायता से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूलों का यूज करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चनों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि चेन रूल और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सेक एक्स का डेरिवेशन जो होता है सेक एक्स इंटू 10x होते हैं। अगर इस x के जगह पे हम अंडर रूट अंडर एक्स पुट कर दें, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे, बशर्ते इसके एंगल x को देखें और इसके एंगल x को देखें। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रूट अंडर नहीं था, जबकि आपके पास इस क्वेश्चन में रूट अंडर आ गया। तो अगर इस x को हम रूट से बाहर निकाल के x के टर्मों में लिख दें, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी कंसेप्ट इसी फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में ही हम चेन रूल्स का अप्लाई करते हैं, जो एक्चुअल में फॉर्मूला से मैच तो नहीं करते हैं, परंतु सिमिलर उसी की तरह होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में ही चेन रूल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं चेन रूल को यूज कैसे करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो जनरली हम इस टर्म को फंक्शन एफ एक्स को y बोल सकते हैं, तो ये हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे लिख सकते हैं dy/dx। जैसा कि आप अभी तक जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos x होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये साइन x तो है, क्या ये एक्चुअल में x है? नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए इसे हम कंसीडर कर लेंगे कि ये x है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम बोल सकते हैं साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वह कितना होगा, cos x होगा। तो चूंकि हम जानते हैं अगर इसको हम x कंसीडर करते हैं, तो हम वो जानते हैं साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह cos x होता है। तो हम कह सकते हैं इस टर्म का भी जो डिफरेंशिएशन होगा वह साइन x 3x स्क्वायर प्लस 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा। चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, हम इससे बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। और चूंकि हमने x किससे कंसीडर किया है 3x प्लस 4 को, तो हम इस x के जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे।
ऐसा करके हमने सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, मगर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है। तो जनरली चेन्स रूल में हम आगे से सारे टर्म का डिफरेंशिएशन चालू करेंगे और लास्ट टर्म तक जाएंगे। तो जैसा कि आपने अभी तक साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हम साइन को थोड़ा देर के लिए भूल जाएं। साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब मल्टीपल में बचा हुआ है ये दो टर्म। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो आपको फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था कि इन दोनों के कोफिशिएंट और पावर को मल्टीपल कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और x पे पावर जो भी हो तो उसमें एक माइनस कर देते हैं, तो x पे पावर जो आपका है 2 है, और 2 में जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो होगा x पे पावर 1 प्राप्त होगा। एंड प्लस कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन 0, अर्थात हम प्लस 0 कर देंगे। अगर इसे सही फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर कॉस इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4, एंड मल्टीपल में आप जानते हैं 6x में 0 ऐड करेंगे अर्थात हमें 6x ही प्राप्त होगा। हम इस 6x को आगे ले आएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा dy बटा dx इक्वल्स टू 6x इंटू कॉस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से हम चेन रूल का यूज करके सिमिलर दिखने वाले टर्मों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन f(x) का हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो फंक्शन f(x) आपका गिवन है वो cos 10 रूट अंडर x है। तो इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे को हम थीटा मान लेंगे। तो आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन x होता है। तो सबसे पहले हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा इसे पुट कर लेंगे, इसे थीटा मान लेंगे। उसके बाद जब cos का हो जाएगा तो हम tan का करेंगे, tan का जानते हैं sec स्क्वायर x, और इस कंडीशन में हम रूट अंडर x को थीटा मान लेंगे। और उसके बाद लास्टली हम रूट अंडर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन आप देख पा रहे होंगे होता है 1/2 रूट अंडर x। तो इसकी सहायता से हम चेन रूल लगा के तीन दिए गए टर्म को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख कर इसके डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन f(x) इज नथिंग बट इट इज y। हम जानते हैं फंक्शन f(x) का मतलब होता है y। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कॉस 10 रूट अंडर x। तो हम डिफरेंशिएशन आगे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट टर्म तक चलेंगे। तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx। सबसे पहले हम आगे से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन जो होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। आप देखेंगे तो जो भी सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी डिफरेंशिएशन का जो साइन होगा नेगेटिव होगा। चाहे आप साइन cos को देखें, cos का भी डिफरेंशिएशन माइनस में है, cot को देखें, cot का भी डिफरेंशिएशन माइनस में है, और cosec को देखें तो उसका भी डिफरेंशिएशन माइनस में है। इस तरह से आप इस चीज़ को भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं dy बटा dx। आगे बढ़ते हैं। अब हम cos का डिफरेंस करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे cos, इस पूरे को हम x कंसीडर कर लेंगे। तो इस कंडीशन में cos का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन x होगा। और जैसा कि आप अभी तक इसको x कंसीडर कर रहे थे, x मान रहे थे, तो हम x जगह पे इस पूरे टर्म को पुट कर देंगे। तो हमने इस जगह पे पूरे टर्म को पुट कर दिया। ऐसा करने से हमने cos के डिफरेंशिएशन को कर लिया। तो cos के डिफरेंशिएशन को हम हाइड कर लेंगे। अगर cos को हम हाइड कर लेते हैं, अगर ये छिप गया तो मल्टीपल में अब आपके पास दो टर्म बचते हैं। ऐसे एक्चुअल में तो ये एक ही टर्म है, मगर हम सपोज कर लेते हैं ये दो टर्म है। अब इसे हम 10 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट अंडर x का। तो जैसा कि आप जानते हैं 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक स्क्वायर x होता है, परंतु यहाँ पे देखिए तो यहाँ x है जबकि यहाँ पे रूट अंडर x है। इस रूट अंडर x को थोड़ा देख लिए हम x मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा वह सेक स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और इसके थीटा के जगह पे हम रूट अंडर x पुट कर देंगे। ऐसा करने से हम 10 का भी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके लास्ट टर्म को देखेंगे तो लास्ट टर्म में लिखा हुआ है रूट अंडर x।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूट अंडर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वह 1/2 रूट अंडर एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। इसे जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसे मल्टीपल का सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स को मल्टीपल करेंगे साइन 10 रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में देखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास में देखा जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे अपने टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो जनरली हम इस टर्म को मान लिए कि ये टर्म y है, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं dy। चूँकि x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है हम लिख सकते हैं dx। इसका मतलब हुआ हमने y का डिफ्रेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें करना है साइन का पहले डिफ्रेंशिएशन और उसके बाद हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो जैसा कि आप जानते हैं आप साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह कॉस एक्स होता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूलाओं को अगर थोड़ा देर के लिए कंपेयर करें तो आपके पास साइन तो मैच कर रहे हैं, क्या इनकी थीटा मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं। तो इनकी थीटा को हम मान लेते हैं, ये थीटा जो है इसके एंगल को मान लेते हैं ये एक्स है, सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है। तो उस कंडीशन में हम देख पाएंगे कि साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह कॉस होगा। तो हम आगे से स्टार्टिंग से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हम पहले साइन का करेंगे, तो जैसे ही हमने साइन का डिफ्रेंशिएशन किया तो देखा साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। क्योंकि हम देख पा रहे होंगे x के जगह पे यहाँ पे आपका टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब इस x के जगह पे हम इस x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम पाएंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से हमने अभी तक डिफ्रेंशिएट किया सिर्फ साइन वाले टर्म को। साइन वाले टर्म डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, हम मल्टीपल में चले अब बचे हुए टर्मों को करेंगे। जैसा कि बचे हुए टर्म को आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसा कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है कल के क्लास में बताया जा चुका है, इसे हम बोल सकते हैं 2x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इस तरह से हमें प्राप्त होगा dy बटा dx cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हम 2x में 0 ऐड करें तो 0 ऐड करने से किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं आता, तो हम 0 को छोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x। इस 2x को जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा dy बटा dx इक्वल्स टू 2x इंटू कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख पा रहे होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है cos साइन एक्स। अगर हम देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम cos का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर x का करेंगे, हम आगे से पीछे तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx। dy बटा dx का एक्चुअल मीनिंग हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम cos का करेंगे। अगर ये cos का कर रहे हैं तो ये पूरा का जो पूरा जो होगा आपका थीटा होगा। और हम देख पा रहे हैं cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो हम इस cos का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं x जो आपका थीटा है, तो इस क्वेश्चन में अगर थीटा देखें तो cos के लिए जो थीटा है वो साइन एक्स है, तो इस x के जगह पे हम साइन एक्स पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा इस cos साइन एक्स का हमें प्राप्त होगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स। इस cos का डिफरेंशिएशन तो हो चुके हैं, अभी भी आपके पास दो टर्म बचे हुए हैं साइन और x। फिर हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, तो हम कह सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो इस तरह से आपने साइन का भी कर लिया और लास्टली हम x का करेंगे और हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो लास्ट मल्टीपल हम 1 पुट कर देंगे। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर इसे हम सिंपली फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx
हम इसे मल्टीपल कर दें, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे सिर्फ आगे ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आई होप आप ये समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स। अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करें तो हम जानते हैं साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इस थीटा के जगह पे आप देखें कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो थीटा हुआ एक्स है, जबकि यहाँ एक्स की जगह पे आपका ए एक्स प्लस बी है। तो थोड़ा देर के लिए हम इसे भी एक्स कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कॉस एक्स होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह कॉस एक्स होगा। और x की जगह पर हम इसका एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं x का एक्चुअल वैल्यू जो है वह ए एक्स प्लस बी है, तो हम ए एक्स प्लस बी पुट कर देंगे। ऐसा करने से हमने साइन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर लिया। अब हमारे पास बचा है ए एक्स प्लस बी। अगर हम ए एक्स प्लस बी को करें तो हम जानते हैं ए एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा ए 1 जा ए, और हम जानते हैं x पे पावर 1 माइनस होगा, तो x पे पावर 1 माइनस करेंगे तो आपका पावर जो प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, और पावर 0 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह a होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बता देते हैं। अगर आपको ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो जैसा कि जानते हैं यहाँ पे आपके पावर कुछ नहीं तो 1 है, और हम जानते हैं जब ऐसा आपको फॉर्म प्राप्त हो तो हम इसके एक्स के कोफिशिएंट और पावर को मल्टीपल कर देते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह ए, और हम जानते हैं जो भी एक्स पे पावर होता है उसमें एक माइनस कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्स पे पावर 1 है, और 1 में जब 1 माइनस करेंगे तो हमें एक्स पे पावर 0 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं किसी भी नंबर में पावर 0 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो सॉरी 0 नहीं 1 होता है, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 होगा। जब 1 को हम 0 से मल्टीपल करेंगे, सॉरी जब 1 को हम ए से मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ए आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। और आगे चलेंगे, चूंकि इसमें कोई एक्स टर्म है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 0 होता है, तो इसमें हम 0 ऐड कर देंगे। ए में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम 0 को छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये ए आगे आ जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। आई होप आप ये समझ गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है y इक्वल्स टू सेक 10 रूट अंडर x। तो सबसे पहले हम सेक का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, सेक के बाद हम 10 का करेंगे, फिर रूट अंडर x का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इस दिए गए टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx। अगर हम सेक इसको मान लें थीटा, या सेक इसको मान लें एक्स, तो आपका हो जाएगा सेक एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो हम इस सेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका वह 10x और सेक एक्स इंटू 10x होता है। परंतु क्या इस x को इस x से कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो हमने इसे x माना था, तो जहां जहां आप x देख पा रहे हैं उस x के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 रूट अंडर x, और इस x के जगह पे भी हम लिख सकते हैं 10 रूट अंडर x। इस तरह से हमने सेक का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम चलेंगे 10 के डिफरेंशिएशन पे, और जैसा कि आप जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन रूट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें देखें एक्स जो आपका एंगल जो है, ये जो थीटा है वह एक्स के टर्म है, जबकि यहाँ एक्स जो है वह रूट अंडर एक्स के टर्म है। तो इस रूट अंडर एक्स को ही हम थोड़ा देर के लिए एक्स कंसीडर कर लें,
तो ये 10x हो जाएगा। और हम जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। अब हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं x का वैल्यू जो आपका रूट अंडर x है, तो इस x के जगह पर हम रूट अंडर x पुट कर देंगे। इस तरह से हमने 10 का भी डिफरेंशिएशन कर लिया। अब लास्ट स्टेप में है, हमें रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन जो है 1/2 रूट अंडर x होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर x। अब जब इन्हें हम मल्टीपल करेंगे तो इसे हम शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ ऊपर में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू सेक 10 रूट अंडर एक्स एंड 10 रूट अंडर एक्स। अब बाय में आपके प्राप्त होंगे 2 रूट अंडर 2। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।